जय हिंद आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद उमर। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। रिया चक्रवर्ती, फिलहाल मीडिया ने इन्हें डायन और हत्यारन साबित कर दिया है। कोर्ट ने नहीं, मीडिया ने। सीबीआई अभी जांच कर रही है, अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद अदालत फैसला लेगी। लेकिन मीडिया का ये खेल आज ही नया नहीं चल रहा है, इससे पहले भी ये खेल चलता था। चाहे वो संजय दत्त का मामला हो या सलमान खान का या फिर अभिनेत्री रेखा का। एक्ट्रेस रेखा का मामला कुछ ज़्यादा दिलचस्प था, इसलिए उस मामले के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आज से 30 साल पहले 2 अक्टूबर 1990 को रेखा के पति मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी। उसने अपने कमरे के पंखे से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी थी। मुकेश के भाई अनिल के अनुसार उस दिन मुकेश बहुत खुश था। तो ऐसा क्या हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली? अनिल को लगा कि मुकेश की हत्या हुई है, ये कोई सुसाइड नहीं है बल्कि एक मर्डर है। रेखा को शादी के बाद पता चला था कि मुकेश डिप्रेशन में है और उसका इलाज चल रहा है डिप्रेशन के लिए। फिर मुकेश ने आत्महत्या कर ली और भारत का भेड़िया मीडिया पड़ गया रेखा के पीछे, जैसे कि आज रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ा हुआ है। पूरे देश में विच हंट चला। देशवासियों ने रेखा को डायन बताया, आदमी मारने वाली डायन। मुकेश की मां मीडिया के सामने रोई और बोली कि वो डायन मेरे बेटे को खा गई, भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। मुकेश के भाई अनिल ने कहा कि मेरा भाई रेखा से प्यार करता था, उसके लिए वो जान भी दे सकता था और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। उस वक्त सुभाष घई ने कहा था कि रेखा ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे पर कालिख पोत दी है, जो कि आसानी से नहीं धुलेगी। और मुझे लगता है कि इसके बाद कोई भी इज्जतदार परिवार 4 बार सोचेगा किसी भी एक्ट्रेस को अपने परिवार की बहू बनाने से पहले। और रेखा का भी करियर ख़त्म ही समझो, कोई भी समझदार डायरेक्टर उसे अपनी फिल्मों में नहीं लेगा, ये सुभाष घई ने कहा। क्योंकि ऑडियंस अब कभी रेखा को भारत की नारी या इंसाफ की देवी के तौर पर स्वीकार नहीं करेगी। अनुपम खेर, जो आज भी काफ़ी ट्रेंडिंग रहते हैं, वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा था कि रेखा अब एक राष्ट्रीय खलनायिका बन चुकी हैं, प्रोफेशनली और पर्सनली भी, और मुझे लगता है कि उसका करियर भी ख़त्म ही है। साथ ही मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके साथ क्या करूंगा अगर वो मेरे सामने आ गई तो। ये बोल वचन थे हमारे अनुपम खेर जी के। मीडिया ने इस सेंसेशनल स्टोरी को हाथों हाथ लिया और एक से बढ़कर एक रेखा का चरित्र हनन करने वाली हेडलाइन चलाई। जैसे कि शो टाइम ने नवंबर 1990 में हेडलाइन दी द ब्लैक विडो, यानी कि काली विधवा। सिने ब्लिट्ज ने उसी महीने हेडलाइन दी द मैकेबर ट्रूथ बिहाइंड मुकेश सुसाइड, यानी कि मुकेश की आत्महत्या के पीछे का भयानक सच। 30 साल हो गए हैं उस सब को, 1990 से 2020। ना तो रेखा का कोई दोष निकला, ना ही मुकेश की हत्या का कोई एंगल। लेकिन रेखा को समाज ने कम से कम 3-4 साल तक इस कदर परेशान रखा कि वो खुद डिप्रेशन में आ गई थी। और रेखा का कसूर ही क्या था? रेखा का कसूर ये था कि उसका पति मुकेश एक अमीर परिवार से था जिनका दिल्ली में बिजनेस था। रेखा की शादी 6 महीने तक ही चली थी, उसके बाद रेखा अलग रहने लग गई थी। और इसका कारण ये था कि मुकेश पर परिवार का दबाव था कि वो रेखा को फिल्मों में काम करने ना दें। ये उस वक्त की बात है जब अमीर परिवारों में फिल्म वालों को अच्छा नहीं समझा जाता था। बाद में मुकेश के एक बिजनेस पार्टनर ने भी ये खुलासा किया था कि मुकेश का खुद का स्टार्ट किया हुआ बिजनेस भी उस समय नुकसान में चल रहा था और उसने इससे पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी। मतलब कुल मिलाकर रेखा के पति मुकेश की आत्महत्या इस वजह से थी कि वो बिजनेस में नुकसान उठा रहे थे और खुद डिप्रेशन में थे, ना कि उसके लिए रेखा जिम्मेदार थी। लेकिन 1990 में रेखा के साथ जो भारतीय मीडिया और लोगों ने किया, क्या वो सही था? आज 30 साल बाद आप सोचिए, अगले 30 साल बाद शायद आपको पछताना ना पड़े कि आप एक लड़की को उसका इतना चरित्र हनन कर रहे हैं और अगले 30 साल बाद पता चले कि उसका कोई दोष ही नहीं था। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।